हेलो मेरे ज़ेनजी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी ज़ेनजी मैम बायोलॉजी। चलिए फटाफट से हम लोग अपना टॉपिक देख लेते हैं। हम लोगों ने लेक्चर 5 में देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। आज हम oogenesis पढ़ेंगे और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ओके, चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक चीज देख लेते हैं कि आप लोगों को पता है गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। उसमें अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और आज हम जो पढ़ने वाले ओवा का फॉर्मेशन देखने वाले हैं तो उसे हम बोलते हैं oogenesis, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आ जाइए। तो चलिए oogenesis के बारे में आप लोगों को कुछ बात बता दी बच्चा। तो देखिए, जब हमारा oogenesis स्टार्ट कब होता है, हमारा oogenesis स्टार्ट होता है फीटल लाइफ में, यानी कि बच्ची जब मदर की वुम में होती है तब से ही उनका ओवा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। वहीं हम बात करें ये स्टॉप कब होता है मैम, तो ये एक सर्टेन एज में होता है। आप 45 to 50 ईयर्स ले सकते हो, ओके। इसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। जैसे किसी चीज को हम बोलते हैं ना, रोक दो, बंद कर दो, उसी तरीके से पॉज कर दो, उसी तरीके से इसे जब रुक जाता है, जब ओवा का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है, उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। चलिए, अब ये भी कुछ बेसिक ही है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। माइटोसिस का मतलब होता है बच्चे इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि 45 वाला अगर उसे हम सेल देंगे तो वो दो डॉटर 45 वाला ही सेल बनाएगा, ठीक है। वहीं हम बात करें म्योसिस की, तो म्योसिस दो टाइप का होता है, म्योसिस 1 और म्योसिस 2। आपका म्योसिस 1 जो होता है बच्चा, वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है मैम? रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि अगर इसे हम 2n वाला सेल देंगे तो ये दो डॉटर हाफ हाफ यानी कि n वाले सेल्स बनाएंगे, ठीक है। वही हम बात करें म्योसिस 2 कैसा डिवीजन होता है मैम, फिर म्योसिस 2 भी आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, बिल्कुल माइटोसिस की जैसा। इसे अगर हम n सेल देंगे तो ये n वाले दो सेल बनाएगा, यानी कि दो डॉटर सेल्स बनाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका म्योसिस 1 छोड़ के आपका माइटोसिस और म्योसिस दोनों ही इक्वेशनल डिवीजन होता है, सिर्फ म्योसिस 2 आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये आप लोगों का बेसिक है। अब हम चलिए फटाफट से देख लेते हैं oogenesis, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है मैम। चलिए हम लोग बना लेते हैं हमारा oogenesis, ठीक है। ये है क्या बच्चा आपका, ये है हमारा उगोनिया, उगोनिया, ठीक है। ये भी उगोनिया से स्टार्ट होता है, जैसे वहां पे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का सेल्स बना था, वैसे इसी तरीके से ये उगोनिया से स्टार्ट होता है। इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2n। अब मैं अगर बात करूं कि फीमेल में कितना क्रोमोसोम होता है, तो आप बोलेंगे मैम 46, 44 प्लस XX, क्योंकि इनके पास XX वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX वाले होते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो oogonia है वो माइटोसिस करता है। क्या करता है? माइटोसिस। ये हमारा माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके क्या कर लेता बच्चा, माइटोसिस करके एक प्राइमरी, माइटोसिस करके, हाँ एक सेकेंड, ठीक है। माइटोसिस करके एक प्राइमरी oocyte बना लेता है। क्या बना लेता है? एक प्राइमरी oocyte। ये क्या है हमारा? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte बनाता है। क्या इसका प्लॉइडी लेवल बदलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसका प्लॉइडी लेवल नहीं बदलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये आप लोग को दिख रहा है क्या? मैं फिर से बना दूं? अच्छा एक मिनट रुक जाइए, मैं इसे फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे ये स्टार्ट होता है किससे? oogonia से। किससे स्टार्ट होता है बच्चा? ये दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है हमारा oogonia से। फटाफट से लिख लेते हैं, ये है हमारा oogonia। इसका प्लॉइडी लेवल 2n होगा, ठीक है। क्रोमोसोम टोटल 46 होते हैं, 44 प्लस XX, ठीक है, ठीक है। अब ये कर लेता है माइटोसिस, और माइटोसिस करके ये बना लेता है प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये क्या बना लेता है? प्राइमरी oocyte,
प्राइमरी oocyte, ठीक है ना, माइटोसिस करके। तो क्या इसका प्लॉइडी लेवल बदलेगा बच्चा? नहीं, इसका प्लॉइडी लेवल नहीं बदलेगा, इसका प्लॉइडी लेवल हमारा 2n ही रहेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये सारा चीज बच्चा फीमेल का जो होता है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, ठीक है। ये सारा उनका फीटल लाइफ में हो रहा है, ठीक है। इतना दूर तक जो भी प्रोसेस हो रहा है ये कौन से फीटल लाइफ में हो रहा है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस अभी फीटल लाइफ में हो रहा है, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte है जो हमारा, प्राइमरी oocyte जो है हमारा, वो मियोसिस 1 स्टार्ट करता है। क्या करता है? मियोसिस 1 स्टार्ट करता है लेकिन कंप्लीट नहीं करता है। मियोसिस 1 आपका स्टार्ट करता है लेकिन कंप्लीट नहीं करता बच्चा। ये अरेस्ट हो जाता है आपके प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में, ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है। क्योंकि आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कहाँ अरेस्ट हो जाता है? ये आपके अरेस्ट हो जाता है अरेस्ट एट डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज, डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज, ठीक है। डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज में ये आपका अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोफेज 1 में होगा, ठीक है। डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज में ये आपका अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब आप लोगों को पता है ये सारा जो प्रोसेसिंग चल रहा है वो आपके बच्चे की एम्ब्रियोनिक स्टेज में चल रहा है, यानी कि वो जब मदर के वूम में होती है तब उनका ये सारा, ये यहां तक लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका यहां तक होगा, ठीक है। अब देखिए मेरा बात सुनिए, ठीक है। अब देखिए हमारी जो फीमेल है, ठीक है, वो बहुत आराम से कुछ भी चीज नहीं करती, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। लड़कियां थोड़ी सी नखरीली होती है, ठीक है। कुछ भी चीज करने में उनको टाइम लगता है, वक्त लगता है, 5 मिनट में तो वो रेडी होके आ नहीं सकती। उसी तरीके से इनका जो oogenesis का प्रोसेस है उसमें बहुत टाइम लगता है, यानी कि इतना तक जो हमने प्रोसेस देखा वो इनका फीटल लाइफ में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मियोसिस 1 स्टार्ट करती है लेकिन मियोसिस खत्म नहीं करती। क्यों? क्योंकि बोलती है अभी मैं इतनी छोटी हूँ, अभी मैं इतने सारे काम को नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या करती है बच्चा, ये मियोसिस 1 स्टार्ट तो करती है लेकिन मियोसिस 1 खत्म नहीं करती, ये अरेस्ट हो जाता है आपके डिप्लोटिन, ठीक है, प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में। ओके, अब इनका पूरा चाइल्डहुड बीतता है, ठीक है। अब इनका पूरा इनका बर्थ हो जाता है, ठीक है बच्चा, इनका बर्थ हो जाता है, ठीक है। इनका पूरा चाइल्डहुड बीतता है, इनका पूरा चाइल्डहुड बीतता है। फिर ये पहुंचती है अपने प्यूबर्टी में, ठीक है। जैसे ये प्यूबर्टी में पहुंचती है बच्चा, ना चाहते हुए भी इसे अपना मियोसिस, ना चाहते हुए भी इसे अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मियोसिस 2 कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। ये आती है, ये मियोसिस 2 कंप्लीट करती है और क्या कर लेती है, एक सेकेंड, हाँ, ये मियोसिस 2 कंप्लीट करके बना लेती है एक सेकेंडरी oocyte। क्या बनाती है? सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और साथ ही में एक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा पोलर बॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी। ये आगे जाके डीजनरेट कर जाता है, ठीक है, ये आगे जाके डीजनरेट कर जाता है। अब देखिए बेटा, आप लोग देख के ही समझ में आ जाता होगा कि कितना अनइक्वल डिवीजन है, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte है उनका साइज और जो पोलर बॉडी उसका साइज क्या, तो ये कैसा डिवीजन हुआ? अनइक्वल डिवीजन हुआ, ठीक है। कैसा डिवीजन की? ये 22 होकर के अनइक्वल डिवीजन करती, अनइक्वल डिवीजन है ये, ठीक है।
चलो अब इनसे जबरदस्ती करवाया भी गया तो ये कैसा डिवीजन कर दी, अनइक्वल डिवीजन कर दी। ओके, उसके बाद अब देखिए, अब ये जो सेकेंडरी, आपका जो सेकेंडरी ऊ साइड है, ये अपना यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस कलर से, इसने अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया। मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद ही ये मियोसिस 1 कंप्लीटेड, मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद ही हमारा सेकेंडरी ऊ साइड हमें मिला और ये मिला कंप्लीटेड, फर्स्ट पोलर बॉडी मिला। अब ये लोगों का प्लॉइडी लेवल का अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो इनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, एन होगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना मियोसिस 1 कंप्लीट किया और मियोसिस 1 हमारे कैसे डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन, हाफ हो गया। ठीक है, एन वाले 2 मिल गया हमें। ओके, हालांकि अनइक्वल है लेकिन मिले। अब ये स्टार्ट करती है अपना मियोसिस 2। ठीक है, अब ये मियोसिस 2 हमारा स्टार्ट करेगी, लेकिन अगेन ये इसे कंप्लीट नहीं करेगी। ठीक है, फिर से इसे टाइम दिया गया। ठीक है, कि चलो रेडी हो जा, ये फिर से बोल रही है कि मैं इतनी जल्दी रेडी नहीं होंगी। ठीक है, तो मियोसिस 2 इसने स्टार्ट तो किया लेकिन ये कंप्लीट नहीं करती बच्चा, ये कहाँ अरेस्ट हो जाती है, अब मियोसिस 2 इसका अरेस्ट हो जाता है, मियोसिस 2 अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 में। ठीक है, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 में ये कहाँ अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 में ये अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज 2 में। ठीक है, हमारा मियोसिस 2 चालू तो हुआ लेकिन वो फिर से अरेस्ट हो गया हमारे किसमें, मेटाफेज 2 में। ठीक है, तो अब ये सेकेंडरी ऊ साइड का एक शर्त है कि अगर ये जो हमारी सेकेंडरी ऊ साइड है, ठीक है, सेकेंडरी ऊ साइड है, इसका एक शर्त है। ठीक है, ये एक शर्त रखती है कि ठीक है तुम लोग बोल रहा था मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है कि अगर मेरा पार्टनर, ठीक है, अगर मेरा पार्टनर आता है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरा पार्टनर आता है तो मैं मियोसिस 2 कंप्लीट करूंगी और नहीं तो मैं मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करूंगी। यानी कि सेकेंडरी ऊ साइड के पास स्पर्म अगर आता है, यानी कि सेकेंडरी ऊ साइड में स्पर्म अगर टच करता है तो मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते कि बच्चा अगर मान लीजिए कि स्पर्म आ गया, ठीक है, अगर स्पर्म आ गया तो ये मियोसिस 2 कंप्लीट करके ओवा बना लेगी और एक सेकेंड पोलर बॉडी बना लेगी, ओवा बना लेगी और एक सेकेंड पोलर बॉडी बना लेगी। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ओवा। ठीक है, ओवा बोल लीजिए या ओवम बोल लीजिए। ठीक है, कितने, एन वाले, और ये है हमारा सेकेंड पोलर बॉडी। क्या हो गया ये, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी। चलिए इसे मैं एन लिख देती हूँ इस कलर से, और इसका भी प्लॉइडी लेवल आपका एन है। ठीक है, इसका प्लॉइडी लेवल आपका एन है। ठीक है, एन वाले। तो बच्चा हमने क्या देखा कि अगर सेकेंडरी ऊ साइड तभी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, अगर मियोसिस 2 वो तभी कंप्लीट करेगा जब उसका पार्टनर यानी कि स्पर्म का एंट्री हो जाएगा। तो ये मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगी यहाँ पे, अगर स्पर्म आ गया तो, आ गया तो, नहीं आया तो फिर तो इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर ये कंप्लीट नहीं करेगी। ठीक है, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। चलिए हम लोगों ने देखा, देखिए हम लोगों ने देखा कि हमारा जो oogonia है, यानी कि 2n वाला oogonia, वो स्टार्ट करता है माइटोसिस। ठीक है, अच्छी बच्चे की जैसे ये स्टार्ट कर लेती है माइटोसिस और कंप्लीट करके ये बना लेती है प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा, इनका भी 2n था, इनका भी 2n रहेगा। ठीक है, प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा। उसके बाद बच्चा ये क्या करती है, ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, उसके बाद फिर से बोला जाता है मियोसिस करो। तो ठीक है, मियोसिस ये स्टार्ट करती है लेकिन कंप्लीट नहीं करती। ठीक है, बोले मैं कंप्लीट नहीं करूंगी अभी। ठीक है, तो ये अरेस्ट हो जाता है आपके प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में। प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में आपका मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में आपका मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर इनका पूरा फीटल लाइफ यानी इनका बर्थ हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज तो मदर के वूम में हो रहा है। इतना जो प्रोसेस हुआ ये तो सारे मदर के वूम में हुआ, यानी कि फीटल लाइफ में हुआ। ठीक है,
उसका इनका बर्थ हो जाता है, इनका चाइल्डहुड बीत जाता है, फिर जैसे ही ये प्यूबर्टी को हिट करती है वैसे ही इनको ना चाहते हुए अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करती है, ठीक है, लेकिन क्या करती है बच्चे, एक अनइक्वल डिवीजन के साथ सेकेंडरी oocyte बनाती है, ठीक है, और फर्स्ट पॉलर बॉडी बनाती है, सेकेंडरी oocyte बनाती है और फर्स्ट पॉलर बॉडी बनाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है टाइम मियोसिस 2 का। अब सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 स्टार्ट तो करता है लेकिन अगेन फिर वो खत्म नहीं करता। सेकेंडरी oocyte हमारा मियोसिस 2 स्टार्ट करता है लेकिन वो फिनिश नहीं करता, वो किस में अरेस्ट हो जाता है, आपके मेटाफेज 2 में वो अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। मेटाफेज 2 में वो अरेस्ट हो जाता है, आपका मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। अब सेकेंडरी oocyte का एक शर्त रहता कि अगर मैं मियोसिस 2 कंप्लीट करूंगी, कब, अगर तो मेरा पार्टनर आया, यानी कि अगर स्पर्म आया तो मैं मियोसिस 2 कंप्लीट करके ओवम बनाऊंगी और सेकेंड पॉलर बॉडी बनाऊंगी, और अगर स्पर्म नहीं आया तो फिर हम ऐसे ही अपने आप को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो 2 शर्त यहाँ पे बन गई। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनता है आपका 2 शर्त। अगर स्पर्म आता है, ठीक है, अगर स्पर्म आता है बच्चा तो हमारा क्या होगा, हमारे सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी और एक ओवम और एक छोटे साइज का सेकेंड पॉलर बॉडी बना लेगी। पॉलर बॉडी आगे जाके डिजेनरेट कर जाता, ठीक है, पॉलर बॉडी आगे जाके डिजेनरेट कर जाता, और अगर नहीं आया तो नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई है हमारा कि इफ स्पर्म फर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte, अगर स्पर्म फर्टिलाइज करता है सेकेंडरी oocyte को तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और एक सेकेंड पॉलर बॉडी बनेगा और एक ओवम बनेगा, ठीक है, एक सेकेंड पॉलर बॉडी बनेगा और एक ओवम बनेगा, ठीक है, सेकेंड पॉलर बॉडी बनेगा और ओवम बनेगा, ठीक है बच्चा, एक सेकेंड पॉलर बॉडी बनेगा और एक ओवम बनेगा। और अगर मैम स्पर्म आया ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं होता कि स्पर्म आते हैं, नहीं, स्पर्म अगर नहीं आया तो क्या होगा, तो स्पर्म नहीं आया तो ये मियोसिस 2 हमारा इनकम्प्लीट रह जाएगा और लड़की को पीरियड्स आ जाएगी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन आ जाएंगी, ठीक है, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएंगी। अगर स्पर्म नहीं आता है तो ये सेकेंडरी oocyte बन के ही खत्म हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा बॉडी से बाहर, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट क्या होता है मैम, देखिए जो अभी हमने पढ़ा ना oocyte का डेवलपमेंट पढ़ा हमने, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम। तो ये जो हमारा oocyte डेवलप करता है ना बच्चा, ये फॉलिकल्स के अंदर डेवलप करता है, फॉलिकल्स के अंदर डेवलप करता है आपका oocytes, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि देखो बच्चा, आप लोगों को पता होगा कि लड़की जो होती है वो थोड़ी प्रोटेक्शन में रहती है, ठीक है, शुरू से घर पे हो या किसी भी एरिया में जाए तो थोड़ी लड़की लोग प्रोटेक्शन में रहती है, यानी कि प्रोटेक्टेड रखा जाता है उनको। तो उसी तरीके से इनका जो oocyte होता है ना बच्चा, ये भी थोड़ा प्रोटेक्शन में रहता है, यानी कि फॉलिकुलर के अंदर बनता है, ठीक है, बाहर से इसको फॉलिकुलर का प्रोटेक्शन मिलता है, फॉलिकल्स के अंदर ये डेवलप करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फॉलिकल्स का बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स। ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स। थोड़ा ये ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा इसे कम कर लेती हूँ, ठीक है। ये है हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स। आप लोगों को मैं पढ़ाई थी तो आप लोगों को मैंने दिखाया था कि प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा प्राइमरी oocyte। क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है और कुछ इस तरीके से बाहर इसमें ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं थोड़े बहुत बाहर। तो हम लोग क्या क्या देखा, हमें देखा कि हमारा जो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर हमारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उसके अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte और कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी प्राइमरी फॉलिकल्स की, ठीक है। और एक और बात, ये जो भी होता है बाबा, ये जो भी होता है बच्चा, ये सब आपके FSH की इन्फ्लुएंस में होता है, यानी कि फॉलिकुलर्स का डेवलपमेंट में पूरी हाथ आपका FSH का होता है। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को लिखा है FSH,
ठीक है। तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट एफएसएच करवाता है, ठीक है। एफएसएच हार्मोन आता है और फॉलिकुलर्स का डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। अब देखिए मेरा बात, फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल में क्या होते हैं, ग्रानुलोसा सेल्स, और क्या होते हैं, प्राइमरी oocyte। इसके अंदर प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है और ग्रानुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मेरे बात सुनिए, जितने ग्रानुलोसा सेल्स, ठीक है, जितने ज्यादा ग्रानुलोसा सेल्स उतना ज्यादा एस्ट्रोजन, यानी कि जितना ग्रानुलोसा सेल्स होगा उतना एस्ट्रोजन होगा, ठीक है, उतना एस्ट्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, उतना एस्ट्रोजन बनेगा, ठीक है। तो आप लोग ये देख लें। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी oocyte। ये है हमारा सेकेंडरी oocyte। क्या है, ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल, सॉरी ये है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। सेकेंडरी फॉलिकल में भी बच्चा आपका प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होगा, हाँ, सेकेंडरी फॉलिकल्स में भी हमारा प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ग्रानुलोसा सेल्स तो रहेंगे ही, ठीक है, ये दिन पे दिन बढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। ग्रानुलोसा सेल्स आपके दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे, और जितना ग्रानुलोसा सेल्स उतना एस्ट्रोजन्स, ठीक है। लेकिन एक नया इसमें क्या होता है कि इसमें बाहर एक कवरिंग लग जाती है, ठीक है, एक लेयर लग जाता है, इसे हम बोलते हैं थीका लेयर, ठीक है, थीका लेयर, थीका लेयर, थीका लेयर की एक ऊपर में कवरिंग लग जाती है, ठीक है। और ये तो हमारे ग्रानुलोसा सेल्स हैं ही, ठीक है, ये हमारे हो गए ग्रानुलोसा सेल्स, ठीक है, ये हो गए हमारे ग्रानुलोसा सेल्स, ठीक है। और हमारा सेकेंडरी फॉलिकल में भी हमारा प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, नहीं मैम ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुआ, ठीक है। क्या हुए हैं, सिर्फ एक लेयर लग गया है थीका लेयर का। ये सब भी आपके एफएसएच ही करवा रहा है, ठीक है, एफएसएच आ रहा है और धीरे धीरे फॉलिकल्स को डेवलप करवा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या, ग्रानुलोसा सेल्स थोड़े बढ़े तो एस्ट्रोजन भी थोड़ा बढ़ा, लेकिन प्राइमरी oocyte होगा, और एक्स्ट्रा में क्या हमने देखा, थीका की लेयर आ गई, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में थीका की लेयर आ गई, ओके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा टर्शरी फॉलिकल्स। क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा टर्शरी फॉलिकल्स, ठीक है, ये हो गया हमारा टर्शरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स। अब टर्शरी फॉलिकल्स में देखिए क्या क्या चेंजेस आया है, ठीक है। अब टर्शरी फॉलिकल्स में सबसे पहले ये जो हमारा, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, रुकिए, क्या होगा ना, ये जो थीका का लेयर था बच्चा, ये जो थीका का लेयर था वो हो जाएगा सेपरेट, सेपरेट हो जाएगा हमारा थीका का लेयर, और ये बन जाएगा चलिए फिर से बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये कौन सा कलर डालते, ये डाल देती हूँ, ठीक है। चलिए तो अब ये क्या हुआ, जो हमारा थीका का लेयर था, थोड़ा ज्यादा उधर हो गया, इधर कर देती हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है। ये जो हमारा थीका का लेयर था वो सेपरेट हो गया, क्या क्या, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में, ये हमारी जो थीका के लेयर थे बच्चा वो सेपरेट हो गया थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में, ठीक है। यानी कि एक बाहर वाला थीका लेयर बन गया और एक अंदर वाला इंटरना, एक बाहर वाले थीका लेयर बन गया और एक अंदर वाले,
ठीक है। और अंदर में क्या चेंजेस आया मैम, अंदर में ये जो हमारा प्राइमरी oocyte था वो अब सेकेंडरी oocyte बन गया। टर्शरी फॉलिकल में हमारा जो प्राइमरी oocyte था वो हमारा सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, ये कौन सा oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिला, हमें और देखने को मिला यहाँ पे एक फ्लूइड फील्ड कैविटी। क्या, फ्लूइड फील्ड कैविटी। ठीक है, इस फ्लूइड फील्ड कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। ठीक है, पानी से भरा हुआ कैविटी। ठीक है, ये फ्लूइड फील्ड कैविटी हमें देखने को मिली टर्शरी फॉलिकल्स में। किसमें, टर्शरी फॉलिकल्स में। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, इसे बोलेंगे हम एंट्रम। दिस इज एंट्रम, ये है हमारा एंट्रम। और ग्रैनुलोसा सेल्स तो रहेंगे ही प्रेजेंट। ठीक है, ये दिन पे दिन तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, क्योंकि इसे पता है जितना ग्रैनुलोसा सेल्स होगा उतना एस्ट्रोजन्स होगा। ठीक है, तो ग्रैनुलोसा सेल्स इसमें इस तरीके से प्रेजेंट है, बहुत सारे। चलिए, ये हो गए हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स। अब देखिए, अब हमें क्या क्या देखने को मिला। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल्स में हमने देखा कि हमारा जो oocyte था, हमारा जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte हो गया। ठीक है, दूसरा कि जो थीका की लेयर थी वो सेपरेट हो गई, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। और ग्रैनुलोसा सेल्स तो बढ़ ही रहे हैं, और प्लस हमें एक्स्ट्रा में क्या देखने मिला कि एंट्रम स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लूइड फील्ड कैविटी लाइक एक स्ट्रक्चर देखने को मिला जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम भी इसमें दिखा, नजर आया, विजिबल हुआ सबसे पहले टर्शरी में। अगर पूछा जाएगा कि एंट्रम सबसे पहले किस फॉलिकल्स में हमें देखा, तो आप बोल के आगे टर्शरी में। और सबसे पहले सेकेंडरी oocyte में हमें टर्शरी में ही देखे। ठीक है, हालांकि सेकेंडरी oocyte से और ज्यादा आगे तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेकेंडरी oocyte तक ही लास्ट रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आपका, तो देखिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ भी है बच्चा। ठीक है, आपकी जो, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक, हाँ, ये सब किसके, ये सब FSH के इन्फ्लुएंस पर है। यहाँ पे भी बच्चा FSH कहाँ आते हैं। ठीक है, जितने फॉलिकल्स मेच्योर हो रहे हैं सब में FSH कहाँ आते हैं। तो हमने क्या देखा कि ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ गए। ठीक है मैम, ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़े यानी कि एस्ट्रोजन्स भी बढ़ा। इसमें हमें सेकेंडरी oocyte देखने को मिला। थीका की जो लेयर थी वो दो लेयर में डिवाइड हो गई, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। और एक हमें फ्लूइड फील्ड कैविटी देखने को मिला जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। इसे मेच्योर फॉलिकल्स भी बोलते हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स। This one is Graafian follicle. Graafian follicles. ठीक है, Graafian follicles। अब Graafian follicles थोड़ा और बड़ा होगा बच्चा, थोड़ा और मेच्योर होगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं Graafian follicles को, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसे हम। ठीक है, ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा थीका एक्सटर्ना। ठीक है, सेम रहेगा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और हमारा बीच में प्रेजेंट रहेगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। टर्शरी oocyte होते हैं मैम, नहीं टर्शरी oocyte नहीं होते, क्योंकि हमने मेल में भी देखा था कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक ही होते हैं, इसीलिए। ठीक है, चलिए, और हमारा जो ये फ्लूइड फील्ड एंट्रम था वो थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड फील्ड एंट्रम जो हमारा था, फ्लूइड फील्ड कैविटी जिसे हम एंट्रम बोल रहे थे, एंट्रम हमारा थोड़ा और बड़ा और मेच्योर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और हमारा जो ग्रैनुलोसा सेल्स है बच्चा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, हमारे जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वो बढ़ेंगे। और
अब देखिए ग्राफिन फॉलिकल्स में हमें एक्स्ट्रा में क्या देखने को मिला, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, बहुत सारे रहेंगे इस तरीके से प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। अभी तक हमने सब सेम देखा, सब कुछ सेम। ठीक है, बस ये थोड़ा बड़ा साइज का है हमारा टर्शरी फॉलिकल। ग्राफिन टर्शरी फॉलिकल्स के कंपैरिजन हमारा जो ग्राफिन फॉलिकल्स है वो थोड़ा बड़ा है, बाकी सब सही सेम है मैम। हाँ, सब कुछ सेम है। हमारा टर्शरी फॉलिकल में भी सेकेंडरी oocyte ही प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी oocyte ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे ग्रैन्युलोसा सेल्स, ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, ये है बच्चा हमारा एंट्रम, दिस इज एंट्रम। ठीक है, ठीक है मैम। अब मेरा बात ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स में सब सेम था, लेकिन हमारे जो सेकेंडरी oocyte है ना बच्चा, उसके अराउंड एक लेयर लग जाती है, कवरिंग लग जाती है। सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक कवरिंग लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं इसे हम? जोना पेलुसिडा। मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में। दिस इज जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ठीक है, सारा सेम हमारा टर्शरी फॉलिकल्स की जैसा ही था, लेकिन जो हमारा ग्राफिन फॉलिकल्स था उसमें सेकेंडरी oocyte के अराउंड क्या है, एक लेयर लग जाती है, कवरिंग लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, यही डिफरेंस होता है हमारा ग्राफिन फॉलिकल्स और टर्शरी फॉलिकल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा ये भी आपके FSH के रेफरेंस में हो रहा है। ठीक है, यानी कि FSH के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। हमारा जितना भी फॉलिकल्स डेवलप कर रहा है ना, उसमें सब में FSH का हाथ है। सबसे ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल्स के बढ़ने से एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। ठीक है मैम, सेकेंडरी oocyte ये थीका का एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर लग जाए, और हमारा एंट्रम तो दिख ही रहा, लेकिन एक एक्स्ट्रा में क्या आ गया, जोना पेलुसिडा की कवरिंग। ठीक है, जोना पेलुसिडा की कवरिंग आ गई है हमारा ग्राफिन फॉलिकल्स में। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं, अब क्या होता है उसके बाद। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक है, अब हम बना लेते हैं फटाफट से ग्राफिन फॉलिकल्स आप लोगों का। ठीक है, कैसा लगा था ये? शायद ऑरेंज लगा था ना। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के अराउंड होता है जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये हो गया हमारा एंट्रम। ओके, और हमारे बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये हो गया हमारे ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, मैं ग्राफिन फॉलिकल्स को ही बना रही हूँ, है ना। ठीक है, ये है हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स। ठीक है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ठीक है, ये सारा तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखिए ग्राफिन फॉलिकल्स क्या होता है ना बच्चा, ग्राफिन फॉलिकल्स LH के इन्फ्लुएंस में फट जाता है, टूट जाता है, यानी कि ठीक है, टूट जाता है, और ये रिलीज कर देता है हमारा सेकेंडरी oocyte को। क्या करता है ये? इस तरीके से सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है। ठीक है, हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाता है, साथ ही में जोना पेलुसिडा की तो कवरिंग रहेगी ही, और थोड़े बहुत आपके ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ, जिसे हम कोरोना रेडियाटा बोलते हैं, इकट्ठे। ठीक है, थोड़े बहुत ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ ये बाहर रिलीज हो जाता है, जिसे हम कोरोना रेडियाटा बोलते हैं। क्या क्या? ये है हमारा सेकेंडरी oocyte। ठीक है,
ये है हमारे जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, और ये है हमारा कोरोना रेडिएटा, ठीक है। बेसिकली ये होते हैं आपके ग्रानुलोसा सेल्सी, ये होते हैं आपके ग्रानुलोसा सेल्सी जो oocyte के साथ रिलीज होते हैं बाहर, ठीक है, जो oocyte के साथ रिलीज होता है। अब ये जो बचा हुआ कवरिंग है बच्चा, अब ये जो बचा हुआ है ये LH के इन्फ्लुएंस में ये एक येलो कलर का, ठीक है, ये एक येलो कलर का बॉडी बना लेता है। ये बचा हुआ हिस्सा एक येलो कलर का बॉडी बना लेता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। मैम ये क्या कॉर्पस ल्यूटियम कोई काम करता है? बिल्कुल करता बच्चा। कॉर्पस ल्यूटियम आपका 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, एक सेकंड, एस्ट्रोजन और आपके प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आपके कॉर्पस ल्यूटियम 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन रिलीज करते हैं आपके कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, देख लिया आपने, ये भी LH के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, LH के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, यानी कि हमारा LH हार्मोन जो है उनका हाथ कैसी में ओव्यूलेशन करने में, और दूसरा ये बचा हुआ पार्ट है जो उसको कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करने में, ये सब आपके LH करवाते हैं, यानी कि ये सारे काम आपका LH हार्मोन करवाता है। ठीक है, ये हार्मोन। ओके, यहां तक समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर लिया जाए। चलिए, तो हम लोगों ने देखा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। जब हम लोगों ने देखा तो हमने क्या देखा कि हम लोगों ने जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट देखा तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल्स था उसमें प्राइमरी oocyte प्रेजेंट और कुछ ग्रानुलोसा सेल्स थे। ठीक है, फिर FSH के इन्फ्लुएंस में ये लोग मैच्योर हो रहे थे, फिर प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स में भी हमारे प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट थे और कुछ ग्रानुलोसा सेल्स बढ़ गए थे और ऊपर एक लेयर लगी थी जिसे आप बोलते हैं थीका की एक लेयर लग गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा टर्शियरी में सबसे ज्यादा चेंजेस आया हमारे टर्शियरी फॉलिकल्स में जो थीका का लेयर था वो सेपरेट हो गया, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ठीक है, और हमारा जो oocyte था, हमारा जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte हो गया। ठीक है, ग्रानुलोसा सेल्स तो बढ़ ही रहे थे और हमारे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी हम मिलेगा उसे हम बोलते हैं एंड्रम। ओके, उसके बाद फिर हम जब ग्राफिन फॉलिकल्स देखते हैं तो ग्राफिन फॉलिकल्स एज इट इज टर्शियरी की जैसा था, बस इसमें एक्स्ट्रा चेंजेस में क्या था बच्चा, इसमें जोना पेलिसिडा की एक कवरिंग लग गई थी अराउंड सेकेंडरी oocyte के और ये थोड़े मेच्योर हो गए थे। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफिन फॉलिकल्स था वो LH के इन्फ्लुएंस में, यानी कि LH हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में वो ओव्यूलेशन करता है और टूट करके रिलीज कर देता है सेकेंडरी oocyte को, उसके साथ जोना पेलिसिडा की लेयर भी निकलती है और कोरोना रेडिएटा भी निकलता है, यानी कोरोना रेडिएटा हम ग्रानुलोसा सेल्स को बोलते हैं जो सेकेंडरी oocyte के साथ निकलते हैं उसे हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये बचा हुआ हिस्सा आपका LH के इन्फ्लुएंस में येलो कलर का एक बॉडी बना लेता है, येलो बॉडी बना लेता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ठीक है, अब हम लोग फटाफट से हार्मोनल वाला देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे भी सेम होता है बच्चा, यहाँ पे भी सेम होता है। क्या होता है यहाँ पे आपके हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis हम देखते हैं कि आपका जो मास्टर ग्लैंड है यानी कि हाइपोथैलेमस वो GnRH को गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करके एंडोरियो पिट्यूटरी को ये ऑर्डर देता है कि तुम FSH और LH हार्मोन रिलीज करो। ठीक है, FSH और LH हार्मोन रिलीज करो, ये है हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या करता है LH, क्या करता है बच्चा, एलिगल फॉलिकुलर्स का डेवलपमेंट करवाता है। मैंने आपको दिखाया था कि FSH आपका फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाता है, मैंने दिखाया था कि FSH के इन्फ्लुएंस में सारे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे। ठीक है, हर बार। और दूसरा ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है वहीं हम बात करें कि आपका LH क्या करता है मैम, तो LH आपका
ओव्यूलेशन में हेल्प करता है और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। और ये जो हमारा एस्ट्रोजन और कॉर्पस ल्यूटियम है जो बच्चा, वो दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम की लेयर को एस्ट्रोजन बनाता है, थिक करता है, ठीक है, बनाता है उसको। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बच्चा? उसको मेंटेन करता है, उस लेयर को मेंटेन करता है ताकि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चा? इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है उस दौरान सेकेंडरी oocyte अपना कंप्लीट करता है मियोसिस 2, सही बात है, वो मियोसिस 2 कंप्लीट करके क्या बनाता? तो आप लोगों को पता होगा कि जब सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है तो वो एक ओवम बनाता है, ठीक है, वो एक ओवम बनाता है और साथ ही वो एक छोटा सा सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है, एक छोटा सा सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है, ठीक है, सेकेंड पोलर। इसका भी प्लॉइड लेवल n होता है बच्चा और इसका भी प्लॉइड लेवल n होता है, ठीक है। तो हमारा क्या करता है? 2 हैप्लॉइड, बिल्कुल सही, 2 हैप्लॉइड तो बनाता है क्योंकि n को हम हैप्लॉइड बोलते हैं, 2n को हम डिप्लॉइड बोलते हैं। और इक्वल नहीं, ये तो गलत हो गया, इक्वल ने अनइक्वल डिवीजन किया क्योंकि देखिए एक छोटा सा पोलर बॉडी बनाया और एक बड़ा सा ओवम बनाया, ठीक है। दूसरा 2 हैप्लॉइड अनइक्वल सेल्स, बिल्कुल सही, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। हाँ, आंसर वैसे बच्चा यही सही है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? 2 हैप्लॉइड तो सही बोल रहा है, अनइक्वल लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं बनाता है और इसमें इक्वल डिवीजन वो नहीं करता, ठीक है। तो आई होप बच्चा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। ओके, ठीक है बच्चा, हम लोग मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू।